अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज बैठे बैठे मुझे बचपन की उर्दू की बुक का एक चैप्टर याद आया जिसका नेम था कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता। बचपन में हम जल्दी बड़ा होना चाहते थे। हमें लगता था कि बड़े होने का मतलब आज़ादी है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी है। लेकिन जब हम बड़े हुए तब समझ आया कि सच्ची आज़ादी तो बचपन की मासूमी थी। ये टॉपिक मुझे आज के मौसम ने रिमाइंड करवाया है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो हम शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट है, हब्स होती है, इंसान एग्रेशन फील करता है। और जब सर्दियाँ आती है तो हम कहते हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये सर्दी, कब जान छूटे सर्दी से, जल्दी से गर्मियाँ आ जाए ताकि सर्दी से जान छूट जाए। जब हमारे आसपास लोग होते हैं हम शोर से तंग हो जाते हैं, और जब सब दूर हो जाते हैं तो हमें तन्हाई काटने लगती है। मसला मौसम का नहीं है, मसला हालात का नहीं है, मसला हमारी सोच का होता है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ मिसिंग महसूस करते रहते हैं, जैसे दिल कभी पूरा ही नहीं होता। लेकिन सुकून किसी चीज़ का नाम नहीं, सुकून एक सोच का नाम है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप पुरसकून होते हैं, लेकिन आपके जहन में ही अगर जंग चल रही होती है तो आप कभी भी किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहते। आपको जितना भी अल्लाह नवाजे आप सेटिस्फाई नहीं होते। जब इंसान ये मान लेता है कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफ़ी है और जो अल्लाह ने नहीं दिया शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं था, तब शिकायत शुक्र में बदल जाती है, दिल हल्का हो जाता है और इंसान वाकई खुश होना शुरू करता है। और यहाँ साथ ही साथ मैं घर के काम भी कर रही थी। एज यू कैन सी, आई वॉज क्लीनिंग द किचन बिकॉज दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। We feel so much inside, but our hands keep working. Our heart cries, but the house still needs to be managed. We handle emotions and responsibilities together. This is what makes women so strong. We don't stop, we break but quietly. And then we keep going again like nothing ever happened. आजकल लोग कहते हैं कि जो औरत घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, वो स्लेव होती है। They say she has no life, no freedom, no identity. लेकिन असल बात कोई समझता ही नहीं। देखिए, औरत की खूबसूरती उसकी जिम्मेदारी निभाने में होती है। Not because she is forced, but because she chooses to care, she chooses to love, she chooses peace for her family. घर संभालना कोई आसान काम नहीं होता। रोल्स, इमोशंस, थकन, बच्चों का रोना, खाना, सफाई सब एक साथ, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा देती है। ये गुलामी नहीं, ये स्ट्रेंथ है, ये कैरेक्टर है, ये हार्ट है, ये वुमेनहुड है। तो जो औरत अपना घर, अपना बच्चा, अपनी फैमिली मैनेज करती है वो किसी से कम नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया था और माशाल्लाह से किचन आखिर में चमक रहा था। ये जो फाइनल लुक होता है ना, ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है मुझे। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैंने किचन साफ़ किया, मैं अपने रूम आई और मैंने जल्दी से जो है ना रूम को भी वैक्यूम किया, क्योंकि रोज़ ही वैक्यूम लगाना पड़ता। आपको पता है कि इस टाइम में जो है ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्लोर पे जब छोटे छोटे से बाल होते हैं उससे फिर जो है ना मेरी OCD बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, इसलिए डेली साफ़ करना पड़ता है। हालांकि मुझे सब कहते हैं कि फ्लोर पे जो है ना कोई वैक्यूम नहीं लगाता, कोई वैक्यूम नहीं करता, घर पे सारे ही मुझे यही कहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं जब तक वैक्यूम ना करूं तो तब तक जो है ना मुझे सुकून नहीं मिलता। सफाई करने के फ़ौरन बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठ जाती हूँ। और आज मैं बना रही थी विंटर स्पेशल। विंटर्स हो और सूप घर पे ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बना रही थी चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सूप की हिस्ट्री क्या है। सूप इंसानी तारीख के सबसे पुराने खानों में से एक है। आज से तकरीबन 20,000 साल पहले जब इंसान ने आग और बर्तनों का इस्तेमाल शुरू किया, तब सबसे पहले सूप बना। जब लोग शिकार करते थे वो गोश्त को पानी में उबालते थे ताकि वो नरम हो जाए, और इसी प्रोसेस से सूप का आइडिया पैदा हुआ। साइंटिस्ट ने चाइना में एक बहुत पुराना सिरेमिक बॉल ढूंढा जिसमें गोश्त का ब्रोथ मिला। ये सबूत है कि सूप हज़ारों साल से इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा रहा है।
सूप बनाने का सबसे पहला मकसद सिर्फ जिंदा रहना था। गोश्त सॉफ्ट हो जाता था, अड्डी और मसालों का फ्लेवर पानी में आता था और बॉडी को एनर्जी मिलती थी। यानी सूप सिर्फ खाना नहीं बल्कि सेहत का जरिया था। इजिप्शियंस ने काफ़ी सारे वेजिटेबल सूप बनाए और रोम और ग्रीस में मीट ब्रोथ दावत का हिस्सा बना। चाइना में हर्बल सूप सेहत और इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल किए गए और हमारे साउथ एशियन कल्चर में यखनी को बीमार और कमज़ोर अफराद के लिए शिफा समझा गया है। आज सूप हर कल्चर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कहीं चिकन कॉर्न सूप, कहीं टोमेटो सूप, कहीं दाल का सूप और कहीं क्रीमी फ्लेवर्स। लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है, सूप सिर्फ पेट को गर्म नहीं करता, ये दिल को तसल्ली देता है। क्योंकि सूप सिर्फ एक डिश नहीं, ये केयर का नाम होता है। जब कोई किसी को सूप बना कर देता है तो वो सिर्फ खिलाता नहीं बल्कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल है और मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। तो सूप को ऐसी डिश माना जाता है। तो यहाँ पर मैं जो ये सूप बना रही थी, ये मैं अपनी मदर इन लॉ की स्पेशल फरमाइश पे बना रही थी क्योंकि उनको सूप बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा शौक से पीती हैं, क्योंकि मुझे तो खैर बहरहाल अच्छा नहीं लगता कोई ख़ास, लेकिन उन्हें बहुत पसंद है। मुझे सूप में सिर्फ ये स्वीट कॉर्न्स पसंद हैं और जैसे ही स्वीट कॉर्न्स का कैन आता है तो मैं लाजमी 2 से 3 बड़े बड़े चम्मच ऐसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ही खाना। और सूप में भी मैं जो ना छान छान के एक एक करके मैं बस यही ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे कौन मिल जाए और मैं कौन खा लूँ। तकरीबन बहुत सारे लोग ही मेरे जैसे होंगे। मुझे सूप में सिर्फ ये एक ही इंग्रेडिएंट पसंद है जो कि है स्वीट कॉर्न। जैसे ही इसका कैन आता है मैं लाजमी 2 से 3 बड़े बड़े चम्मच ऐसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे कॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली स्वीट कॉर्न। और एक जो वो आग पे पका हुआ नहीं होता छल्ली, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बीच में जो वो बॉयल वाली छल्ली होती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं जो ना सूप अगर अपने लिए डालती हूँ ना, तो मैं लाजमी जो ना उसके अंदर ये कॉर्न्स ढूंढ रही होती हूँ और कॉर्न्स खा के बाकी मैं सारा सूप ऐसे ही रख लेती हूँ। तो सूप मैंने बना लिया था और फिर मैंने उसको सबको सर्व भी कर दिया था। सबने बहुत शौक से खाया माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए बैठी, थोड़ा मैंने अपने हस्बैंड के साथ गपशप लगाई। उसके बाद फिर मैं गई, डिनर का टाइम था, क्योंकि सूप के बाद एपिटाइज़र है तो एकदम से लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली थी चिकन कढ़ाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मेरा खाना बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी, बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी खाली पेट सोते तो मुझे रात को सुकून नहीं आता। आपको पता है कि सूप बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जितनी तेज़ी से ख़त्म होता है उतना ही लंबा उसको बनाने का प्रोसीजर होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा खाना अपने फैमिली वालों को खिला सकूँ। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो चीज़, लाइक कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ नमक मिर्च डालकर बस किसी चीज़ को जो है ना एकदम से जो है ना बस ख़त्म करना चाहते हैं कि बस बन जाए कोई खा ले। मुझे ये टेस्टलेस खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने घर वालों को दूं। तो मेरी कोशिश यही होती है। अब यहाँ पर मैं जो कढ़ाई बना रही थी, आप यकीन माने घर के काम भी मैंने किए हुए थे, सब कुछ मैंने किया हुआ था और रात में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि खाना अच्छे से अच्छा बनाऊं। क्योंकि आपको पता है ये जो आप मेहनत करते हैं ना, ये अगर लोग भूल जाते हैं ना, लेकिन अल्लाह आप सबकी ये मेहनत देख रहा होता है। आप जितनी मेहनत करते हो, जितनी मुशक्क़त आप करते हैं ना किसी चीज़ को बनाने में, जितना दिल से आप काम करते हो, अल्लाह पाक उसका उतना ही अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि रिवॉर्ड सिर्फ आपको जो है ना पैसे की फॉर्म में मिलता है। अरे आपकी ज़िंदगी में पीस हो, सुकून हो, खुशी हो, हस्बैंड की मोहब्बत हो, वो आपसे अच्छे से बात करते हो, आपके फैमिली वाले सारे आपसे पियो, और सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक को आप राज़ी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हर टाइम पैसा नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद देखा है जब पैसा आपकी लाइफ में आता है तो आपकी ज़िंदगी इतनी बेसुकून हो जाती है ना कि आपकी सोच है, तो कोई भी चीज़ जो है ना सुकून के साथ आपको नहीं मिलती। लाजमी आपको उसके साथ साथ कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती है जो कि प्रॉब्लम की शक्ल में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सी जो मेरी कढ़ाई थी वो रेडी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को सर्व की कढ़ाई, और ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।